नमस्कार दोस्तों, जय सीएलसी, जय सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय हो। दोस्तों, मैं इस समय टोंक जिले के मालपुरा विधानसभा के आवड़ा पंचायत ग्राम पंचायत बैठा हूं। आवड़ा इसलिए कोट कर रहा हूं कि आवड़ा एक अच्छा गांव है। डॉक्टर कमल छरंग सबसे पहले यहां से गया था। कमल से पहले हमारी बेटी सुरभि गई थी। मालपुरा कमल जी प्रधान जो थे ना आपके, उनकी बेटी जिसने राजस्थान में फर्स्ट रैंक आई थी, उसकी टॉप किया था। तो सबसे पहले इस मालपुरा बेल्ट हरि सिंह लांबा के जो हमारे भाई कमल जी प्रधान रहे, उनकी बेटी सुरभि गई। उसके बाद यहाँ एक लंबी श्रृंखला लगी और हर गांव में इन सीएलसी के लिए, इन सब के लिए फिर से कहना चाहता हूं, रात हो रही है, लाइट गई हुई है, मोबाइल के रोशनी में लाइव कर रहे हैं, बड़ा एक अच्छा लगता है। बारिश का मौसम है, थोड़ा डरावना सा मौसम भी हो रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, बहुत से पानी भरे हुए आपको सब जगह। आवड़ा में तो भयंकर तालाब पानी का भरा हुआ है, उसके पास रहने को डर सा लगता है। तो मैं मैं तुंदेड़ा गांव में बैठा हूं और फिर से कहता हूं आवड़ा ग्राम पंचायत में है। और अभी पिछले गांव में जहां जाके डोरिया, वो भी आवड़ा पंचायत में है। और आवड़ा उस गांव में भी एक डॉक्टर, पहला डॉक्टर जो बना है देशराज, और इस गांव में जीतराम और रणजीत दो डॉक्टर हैं, दोनों सीएलसी के हैं। तो निश्चित बात है, सुबह चले थे अजमेर से, रात हो रही है, अभी जाके भी टोंक सोना है, लेकिन कहीं थकान नहीं, क्योंकि एक सपना देखा था ना। आप सपने आपने देखे तो काम तो करना ही पड़ेगा। एक सपना देखा था कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने अपना, वो सपने पूरे हो रहे हैं। फिर से कहता हूं, सीकर को एक पहचान दी सीएलसी ने। और बाजार वहां बना, बाजार में तो मूंगफली के ठेले वाले मूंगफली बेच लेते हैं, लेकिन एक बेस जो है, जो आधार जो है, वो दिया सीएलसी ने। मैं घर बैठा हूं रणजीत के, आपके पिता रामचरण जी आप हैं और आपके दादाजी सुखदाराम जी हैं। और 10th में आपका 96% था, कोरोना टाइम की बात है। 11th आप 12th आप सीएलसी रहे, वहां हमारा एक कटेवा जी का हॉस्टल है, उसमें आप रहे और फाउंडेशन आपने किया। 82% नंबर आपके। 2023 में पहली बार आपने नीट दिया, आपकी रैंक 1 लाख आई। 2024 में फिर आपने नीट का एग्जाम दिया, आपकी रैंक 35,000 आई। और इस बार आप लोग अरे भाई आवाज नहीं कर प्लीज यार। 2025 में आपकी रैंक 7,113 है। मैं इतना कहना चाहूंगा, 25 लाख बच्चे बैठते हैं साहब, 25 लाख बच्चों में अपना ये बेटा 7,000 पे, बहुत बड़ी बात है। तो रणजीत 1 लाख से कारोबार शुरू हुआ, 35,000 पे आया, 7,000 पे आ गया। तो मैं चाहूंगा कि, और अपने गांव के दूसरे डॉक्टर हो, पहले जीतराम जी हैं, वो अपने भी सीएलसी के हैं, आप भी सीएलसी के बच्चे हो, आप अपनी पूरी जर्नी बताएं बेटा, चलो बताएं। मैं 11th में वहाँ पे गया था, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था मेरे को। तो फिर 11th में वही टीचर तुम्हारे पास वही थी जो पहले आप देते थे। और उसके बाद में 12th में, 11th में एक बार वो भी होता, कोरोना भी आया था, तो वापस आ गए थे यहाँ पर। फिर 11th में 12th में जब वापस एडमिशन लिया, तो फिर 12th में मेरे नहीं हो पाया, मेरे से मतलब नंबर भी कम ही थे। फिर प्रेशर में जब वापस गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, 440 नंबर थे, पर नहीं हुआ। फिर रैंक अच्छी नहीं आई, फिर अब की बार हो गया। आप इस साल जो आपने एडमिशन लिया है ना, इस साल एडमिशन से लेके 4 मई तक आपकी क्या पूरी रही, वो होते हैं पूरी दिनचर्या? इस साल एडमिशन में मैं वैसे तो हिंदी मीडियम का हूँ, पर मैं अब की बार क्लास इंग्लिश मीडियम की बैठा था। तो वाह, क्या बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। और उसमें हमारे पास टीचर थे, दयाल सर थे, आरसी सर थे, और इश्तियाक सर थे, सर्वेश सर जी थे, और बोला सर थे। और हमारा सिलेबस हो गया था 26 जनवरी के आसपास। फिर शायद 8 एक दिन हमारे पास थे। हाँ, 8 दिन आपके पास। फिर 2 फरवरी को इको फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, तो आपके बैच को 8 दिन मिले थे उस समय। इको फिजिक्स चालू हुआ था 2 फरवरी से, और फिर बाद में बायो कैंप, फिर दंगल मैराथन वो चालू हुए थे। आप इस बार बी बिल्डिंग में थे? हाँ, बी बिल्डिंग। तो आपका कैंप आते थे क्या? कैंप बी बिल्डिंग में भी रहता था, वहीं लग जाता था। और असेंबली वगैरह? असेंबली में आता था मैक्सिमम। तो मैं सीएलसी का कैंप लेता था वहाँ पर। कौन सी बिल्डिंग में? तपोस्ली में? तपोस्ली में था, वहाँ पर 1600 रूम था फिक्स, लास्ट में 1600 फिक्स, आप वहीं बैठते थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखो, इसमें तो कहने की बात ही नहीं, शिक्षा वहाँ है, सफलता वहाँ है। और आपके तो शिक्षा सफलता सब सीएलसी ने दी, कि गांव है, गांव में 2 डॉक्टर दोनों सीएलसी के हैं, तो कहने की बात ही नहीं, भी सफलता सीएलसी ने दी है। इसके अलावा वो क्या चीज अलग से है जो जोड़ के रखते हैं सीएलसी से लोगों को? सबसे बढ़िया तो वहाँ पर मेरे को कैंप लगा, कैंप में बढ़िया माहौल रहता था पढ़ने का। और फिर असेंबली भी अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन सबसे बढ़िया कैंप था वहाँ। तो क्या आता हनुमान चालीसा? पूरा आता है हनुमान चालीसा। तो जब सीएल से गया तब आता था क्या? आता थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मतलब सीएल से तेरे को हनुमान चालीसा सिखा दिया और डॉक्टर बना दिया, दोनों काम कर दिए, क्या बात है। और क्या कहना चाहोगे बताओ आप?
आप 1 लाख से शुरू हुए थे और 7,000 पे आए हो, तो अब भी कोई लड़का लड़की 1 लाख पे बैठे, उनको क्या कहना चाहोगे बेटा? यही है, कंटिन्यू करते रहो, और तो क्या है, मतलब रुकना नहीं है। कहीं पे ऐसे भी लग जाए कि हम BMS अदर ले लें, तो अगर आपका सपना है तो वही करो। वही पिछली बात 35,000 थी, तेरे को MBBS के अलावा सब कुछ मिल सकता था, तो वापस फिर तो 2 बातें यार, 2 विश्वास थे यहाँ पे, खुद पे भी था, CLC पे भी था, तो क्या कोचिंग चेंज करने दिमाग को नहीं आई? ना, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा, ना काउंसलिंग करवाई, कुछ भी नहीं किया, वापस तो कोचिंग की दूसरी कोई सोचा नहीं तो? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट वापस जाना CLC है। हाँ। ये एक बड़ी बात है। मैं नाम तो नहीं कोट करना चाहूंगा, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था हमारा जिसके 640 का स्कोर था, बोले आदमी संस्था चेंज की, 640 पे रैंक थी उसकी, लगभग कोई 35,000 के आसपास, और वापस संस्था बदल ली, विश्वास नहीं, मैंने बहुत बार फोन भी किया था, फिर पेरेंट्स से बात हुई आज के 2 दिन पहले, आज फिर वो रैंक 40,000 पे है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि CLC का तो कोई बच्चा CLC चेंज करे ही नहीं, और बाकी सीकर की संस्था जो कुछ बच्चे हैं, तो सीकर में आप जानते हो संस्थाओं से करीब करीब कहीं 40 टीचर चले गए, कहीं से 20 टीचर चले गए। इस समय सबसे पुरानी भी CLC है और सबसे स्थायी स्टाफ अभी, जैसे बच्चा कह रहा है, एक बता यार, तू 23 में CLC गया था, सेलेक्ट 25, तेरे सामने कितना चेंज हो गया CLC में, क्या क्या अपडेट हुए CLC में? सबसे ज्यादा तो मेरे को ट्यूशन का लगा, और मतलब पेपर भी बहुत, मतलब तू गया था CLC से बहुत आगे आ गई ना, या वही खड़ी है? नहीं, बहुत ज्यादा आ गई है। तुम जो गए थे तो तुम नोट्स तुम्हारे ब्लैक एंड व्हाइट थे, अब कलर्ड हो गए, फिजिक्स के सॉल्यूशन नहीं था, अब सॉल्यूशन हो गया। मैंने तीनों ईयर में अलग ही देखा है मॉड्यूल, कभी सेम नहीं देखा, हर साल अलग ही देखा। ये CLC है साहब। CLC सबसे पुराना भी है, CLC आगाज भी है, अंजाम भी है। आपने बहुत प्यारी बात की, हर साल मैंने अपडेट देखा। साहिल कहता पापा हर साल हमें अपडेट चाहिए। अपडेट का मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी हो गई, कंटेंट अच्छे हो गए, उसी की देन है कि आज एक बच्चा 1 लाख की रैंक से चलते चलते 7,000 की रैंक पर, ऐसे गाँव से जहाँ केवल 2 डॉक्टर हैं, वो दोनों CLC के, एक बालपुरा का इंटीरियर का गाँव है, एक सामान्य पूरा परिवार आप दिखाएं, पूरा गांव का आपका इनका चौपाल है, ये सब परिवारजन बैठे हुए, दादा बैठे, दादी बैठे हैं, और निश्चित रूप से ये सब परिवारजन जो हैं ये लगे हुए हैं। लाइट गई हुई है, लाइट तो आ गई वैसे, तो अंधेरा सा हो रहा है क्यों 8:30 बज रहे हैं, हम सुबह से लगे हुए हैं। आज का लास्ट लाइव है, कल फिर हम टोंक जिले के लाइव में कवर करेंगे। रंजीत, और क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या विशेष कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे अभी किनारे पे खड़े नीट में? यही है कि अगर करना है तो वापस जो आप जिस पे भरोसा करते हो वहीं पर जाओ, अदर चेंज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू डियर। रामचंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है। हाँ भी बोल लो। हाँ बोल दो। कैसा लग रहा है वो, कैसा लग रहा है? मैंने पकड़ रखा, मैंने पकड़ रखा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुश है? कितने बच्चे आप आवड़ा पंचायत के इस गांव में आए हुए हैं, टुंडेरा में, और एक अच्छा सा परिवार, आज ये सामान्य परिवार है, लेकिन आज के 10 साल बाद देखना एक VIP परिवार होगा, एक बच्चा डॉक्टर होगा, घर की समृद्धि। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप इसलिए नहीं पढ़ें कि आपको डॉक्टर बनना है, आप इसलिए पढ़ें कि इन सामान्य घरों को महल में चेंज करना है। पिता को सरकारी बस की बजाय कार में घुमाना है, पिता के सामान्य से कपड़ों को एक शान करना है, माँ के सामान्य से कपड़ों को अच्छे से अच्छे कपड़ों में चेंज करना है, हमारी माँ को सोने के गहनों से लाद देना है। इसलिए मेहनत करेंगे हम लोग, और सपने देखना कोई बुराई नहीं है साहब। गांव में किसान के पैदा हो गए तो हमने कोई गलती है, ये नहीं है, कोई हमारी गलती नहीं है। हम मेहनत करके, हमारे पूर्वज जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा कर सकते हैं, तो हम लोग 4 किताबें पढ़ के दुनिया बदल सकते हैं, और ये दुनिया बदल रहा है, और यही CLC का आधार है। ना थकते हैं, ना रुकते हैं, ना झुकते हैं। दोस्तों, ये बच्चा हमारे पास जब गया, इसको हमने हनुमान चालीसा भी सिखाया, इसको हमने डॉक्टर बना दिया। तो इसी के साथ आज के लाइव को, और कोई बोलना चाहेगा आप इसे भाई? और कोई भाई बोलना चाहते हैं आप? कोई और कोई, ये बाद में बात करेंगे इसकी बात। और कोई, सब ठीक हो? तेरे को आता हनुमान चालीसा? शुरू कर ले। तो चलो आपके घर में हनुमान चालीसा भी कर देते हैं साहब। माइक पकड़ ले फिर ले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरण रघुवर विमल यशु जो बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान
रंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवार लाए जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सूर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय सहस वदन तुम रो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगाओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर बानो लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई जल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते राम दुआरे तुम रखवारे असुर आज्ञा बिनु के सारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे होतन कंदन राम दुलार नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित नहीं डरी हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर कोई झूठे वंद महासुख रोई जोए पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गोरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय ममडे पवन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई गुरुदेव की जय। पूरा हनुमान चालीसा याद करा दिया, इसको हमने डॉक्टर बना दिया और संस्कारी बना दिया। यही CNC है साहब। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री बाला।